हम नंदियों को चारा भूसा खिला पिला के तैयार करते हैं। हम लोग नंदियों की सेवा, आप लोग केवल पत्थर के नंदी को जल चढ़ाती हो, नंदी 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 पानी पत्थर के नंदी को, हम लोग सही के नंदी की सेवा करते हैं। गाय, इसलिए कहता हूं कि आप भी थोड़ा थोड़ा गौ माता को गौरी गोपाल गौशाला में हम लोग पानी खरीदते हैं। कल का सारा जल आप दान कर सकते हैं, जलदान गाय के लिए। हम लोग मीठा पानी खरीदते हैं, 1 टैंकर पानी, 2 टैंकर पानी, 4 टैंकर आप दे सकते हैं। गाय को जल, हम हरा चारा गाय के लिए खरीदते हैं, आप 1 ट्रॉली हरा चारा दे सकते हैं। गाय की सेवा, गाय की सेवा आप भी नहीं करेंगे और हम भी नहीं करेंगे तो बताओ, फिर गाय की केवल फोटो रह जाएगी भैया, रियल में गाय नहीं रह जाएगी। रियल में गाय तब तक है जब तक आपके घर से गाय की रोटी निकल रही है। और आपने यदि गाय की रोटी निकालनी बंद कर दी, हमारी एक बहन है, वो हर रोज गाय के नाम से 5 रुपए निकाल के अलग रख देती है। 5 रुपए रोज का, 1 रोटी 5 रुपए के हिसाब की अलग, और महीने में हो गया कितना हुआ, 150 रुपया। 150 रुपया महीने का वो गौशाला में लाके दे देती है। तो आप भी 1 रोटी, और कभी आपके बेटी का जन्मदिन आ जाए, बेटे का जन्मदिन आ जाए, तो 1 दिन का संपूर्ण चारा गौ माता को दे दो कि भाई आज सारा चारा। आप लोग भी यदि गौ सेवा में नहीं लगेंगे तो फिर हम लोग आप लोगों से मांग मांग तो करते हैं ना काम, और आप भी नहीं देंगे तो कौन करेगा। इसलिए गौ सेवा, या तो इसलिए मैंने पहले बोला कि घर पे गैया रखो, और नहीं रख सकते तो गौरी गोपाल गौशाला आपकी है। 1 गैया आप अपनी तरफ से गौरी गोपाल गौशाला में गोद ले लो, 1 गाय की सेवा की जिम्मेदारी लो, और केवल गाय नहीं, नंदी की भी जिम्मेदारी लो, बछड़ा की भी। गई गाय की तो सब सेवा कर लेते हैं, बैल की सेवा कौन करे, नंदी की, नंदी की सेवा। ये हम लोग गाय के लिए 1-1 टैंकर जल, दिन में 5-7 टैंकर जल लग जाता है, तो आप दिन भर के जल की सेवा कर सकते हैं। 1 टैंकर 400 रुपए का आता है, तो 5 टैंकर की सेवा आप कर लो। सारे दिन के जलदान की सेवा आप करने योग्य हैं, तो जिस योग्य हैं गाय की सेवा से जुड़िए। गौरी गोपाल, देखो ये दास अनिरुद्ध, मैं तो संस्कृति की रक्षा करने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने गुरुकुल उजाड़े थे कि नहीं भैया? किसको तोड़ा? गुरुकुलों को, सारे गुरुकुल तोड़ दिए। आपने सुना गुरुकुल? अब भारत में गुरुकुल ना के बराबर हैं। तब ये दास अनिरुद्ध ने, हमने एक गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना की, और इस गुरुकुल में पिछले साल 150 बच्चे पढ़ते थे, अब लगभग 250 बच्चे इस साल से पढ़ेंगे। अब सोचिए यहां पर 150 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री, बच्चों की कॉपी किताब फ्री। महीने का खर्चा गुरुकुल का लगभग 10 लाख रुपए है, लगभग, कम से कम। बिजली का बिल, सब बच्चों के लिए भोजन, नाश्ता, सब बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर, 8 टीचर हैं, और भी जरूरत पड़ती है, बढ़ाने पड़ते हैं। और टीचरों को, गुरुजनों को, एक गुरुजनों को 50-50 हजार रुपए महीने की तनख्वाह हम देते हैं, ताकि बच्चे पढ़ सकें। क्यों मैं कर रहा हूं? मुझे किसने कहा? मैंने इसलिए ये सब गुरुकुल बना के सेवा की कि मैं मर जाऊंगा तो भी मेरे संस्कार और भारत की संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। और ये भारतीय संस्कृति मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, इसलिए मैं धोती कुर्ता पहनता हूं। भारतीय संस्कृति जिंदा तो रहे ना, तो गुरुकुल जिंदा रहेंगे तो भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। यदि आप भी इन गुरुकुलों में, पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग गुरुकुलों के लिए सहयोग करते थे। जब जैसे राम जी कहां पढ़े? गुरुकुल में। तो वशिष्ठ जी पढ़ाते थे तो राजा लोग सपोर्ट करते थे, बच्चे भिक्षा मांग कर लाते थे और होता था। आज के जमाने में अब बच्चे भिक्षा मांगने कहां जाएं, देगा कौन? तो आज के जमाने में राजा भी सपोर्ट, सरकारें मदरसों को सपोर्ट तो करती हैं, पर सरकारें गुरुकुल को सपोर्ट नहीं करती। तो हम लोग तो आपसे मांग मांग कर ही सेवा करते हैं।
सरकारों के भरोसे तो हो गया सब काम। तो संस्कृति जिंदा रखना यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? वो बच्चे वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, व्याकरण भाषा पढ़ रहे हैं। अभी मैं एक विद्यालय और बना रहा हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड। आपके भी बच्चे पढ़ सकते हैं। ये देखो काम स्कूल का चालू हो चुका है। कक्षा 1 से 12वीं तक सब पढ़ो, लड़के लड़कियां सब पढ़ो, सबके लिए, कोई जातवात का नहीं, सब पढ़ो। और आप सबके लिए एक विद्यालय बना रहा हूं जहां शिक्षा भी रहेगी और संस्कार भी जीवित रहेंगे। तो आप भी इस विद्यालय का निर्माण चालू हो गया है। इस गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में आप भी सहयोगी बनिए। ये देखो गिट्टी आ गई, सीमेंट उतर रही है, सरिया आ गया, गड्ढे होने लग गए, कॉलम की तैयारी चालू हो गई। आप भी ये विद्यालय बनने के बाद ऐसा दिखेगा जैसा आप टीवी पर देख रहे हैं। तो आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग करिए। आपकी भी एक ईंट इस विद्यालय में लगे, ताकि आपका भी, जब आप और हमारे ना रहने पर भी ये विद्यालय शिक्षा का दान करेगा और यहाँ विद्यालय में शिक्षा निःशुल्क होगी। मैं सरकारों को, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा इतनी महंगी नहीं है, सरकारें जितनी महंगी बनाए आजकल। तो किसी को खड़ा होना पड़ेगा। यदि प्राइवेट स्कूल इतना मनमानी फीस लेते हैं तो मैं एक विद्यालय बनाऊंगा जो फ्री रहेगा CBSE बोर्ड का, और मैं बताऊंगा कि देखो सामान्य फीस से भी काम हो सकता। मैं तो फ्री रखूंगा आप सबके सहयोग से। मैं तो भारत के हर जिला में, हर शहर में एक स्कूल बना के आपको दे सकता हूं। आप सब साथ तो दीजिए। और केवल शिक्षा नहीं दूंगा, संस्कार भी। आपका बेटा सिगरेट पी जाए तो बताना, तुम्हारा बेटा तुम्हें भगवान ना माने तो कहना। आजकल का पढ़ा लिखा बेटा अपने बाप को कुछ नहीं समझता। ये क्या पढ़ लिया भाई तूने कि बाप को कुछ नहीं समझ रहा है? ये क्या पढ़ लिया कि माँ को कुछ नहीं समझ रहा है? ऐसी शिक्षा से अच्छा था तू अनपढ़ रहता, माँ बाप की इज्जत तो करता। हमें ऐसी संतान, ऐसी पढ़ी लिखी समाज नहीं चाहिए जो बड़ों का सम्मान करना भूल जाए। इसलिए पढ़ो भी, शिक्षित भी बनो और संस्कारी भी रहो। आजकल स्कूल शिक्षा तो दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे। मैं पहले बोल चुका हूं कि संस्कार देने की जिम्मेदारी बताओ किसकी है? क्या स्कूलों की नहीं है? क्यों नहीं देते दे रहे हैं स्कूल वाले? क्योंकि किसे पड़ी है आजकल? तुम्हारा बेटा बिगड़े तो बिगड़ जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि देखो भगवान ने जीवन तो दिया ही है, तो क्यों ना कुछ अच्छा कर लें। इसलिए मैं आप लोगों से भिक्षा मांगता रहता हूं, और आपका 1 रुपए भी मैं मिसयूज नहीं करता। सोचिए आप सहयोग करते हो तो मैं वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, वृद्ध पिताओं की सेवा करता हूं। अखंड रसोई 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। गुरुकुल चल रहा, मैं एक विद्यालय और निर्माण कर रहा हूं। अच्छा, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं 1-2 सेवा करता रहता तो भी काम चलता रहता। मैं भी तो पैसे इकट्ठे कर सकता था। बोलो हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि पैसे में बांध कर तो लेना जाऊंगा। बच्चों के लिए भी मुझे जोड़ना नहीं है। मेरे पिता ने मुझे 1 रुपए नहीं दिया। मैंने अपने काम किया, मेहनत की, अपना काम करके अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि से कमाया और कमा के समाज की सेवा की। मेरे पिता ने मुझे केवल टैलेंट दिया है। ऐसे बच्चों को टैलेंट दे दो, योग्यता दे दो, वो कमा के खाएंगे। बच्चों को दौलत देने की जरूरत नहीं होती। बच्चों को दौलत दोगे उन्हें लगेगा बहुत है, क्या जरूरत है करने की। मेरे पिता ने भी मुझे दे दिया होता तो मैं क्यों करता काम? मैं गांव में भीख मांगता था। अपने गांव में हमारी गरीबी हालत थी, बड़ी परिस्थिति बुरी थी। हमारे पास सरकार का अति गरीबी का राशन कार्ड हुआ करता था। मैं खुद राशन लेने जाता था। गरीब एक होता है राशन कार्ड गरीबी का, और एक होता है गुलाबी कलर का अति गरीबी का। वो मेरे पास था, हमारे पास। तो हम लोग अति गरीबी की श्रेणी में रहे हैं। पर जब से मेहनत की, काम किया, तब से मैंने अपने से, अपने गांव में मैं पहला व्यक्ति हूं कि अपने स्वयं जाकर मैंने गरीबी रेखा से अपना नाम हटवा लिया कि भाई अब जरूरत नहीं है राशन सरकार से लेने की। अब फिर मैंने सोचा कि जब तक जरूरत थी मैंने लिया, और फिर मुझे लगा कि अब तो ईश्वर ने मुझे देने के योग्य बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। तब मेरे गांव के लोगों से मैंने पूछा
कि बताओ मैं आप लोगों को क्या दूं। एक दिन मैंने अपने गांव के सब लोगों को बिठाया और मैंने कहा कि बताओ, मैंने आप सबके घर भीख मांगी है। अच्छा, मैं गांव के सबके घर भिक्षा मांगने जाता था, सब लोग मुझे सूपे में आटा दाल चावल लोग देते थे। तो मैंने गांव भर के लोगों को बिठाया और मैंने कहा कि देखो, मैंने आपके घर भीख मांगी है और आप सबने मेरा पालन किया है, रोटी दी है मुझे, अब मैं क्या आपको चुकाऊं, कैसे चुकेगा, मैं आपको क्या दूं। तो मेरे गांव के लोगों ने कहा, मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अपने क्षेत्र में विद्यालय नहीं है, तो आप ऐसा करो कि क्षेत्र को एक विद्यालय दो। तब मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने इस गांव को और अपने गांव के क्षेत्र के लोगों को एक निःशुल्क CBSE बोर्ड का विद्यालय गिफ्ट करूंगा, क्षेत्रीय लोगों को, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ सकें। उसी का ये काम स्टार्ट हो चुका है। जिस गांव में मैं पला बढ़, सोचिए मैं नमक हराम नहीं हूं, जिन लोगों से मैंने भीख मांगी है ना, उनको भी मैंने चुकाया। जब मेरी ऐसा था मांगने योग्य, मैंने मांगा, और जब ईश्वर ने देने योग्य बनाया तो मैंने वापस किया। कि क्या वापस करूं? तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को मैं काबिल बनाऊंगा, जो पढ़ना चाहें, जितना पढ़ना चाहें, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे बच्चों को। मैंने सही किया कि गलत किया? मैं नमक हराम नहीं हूं कि गांव की माटी से गद्दारी करूं, गांव के लोगों से गद्दारी करूं, नहीं। मैंने 1 रुपए भी, यदि कुत्ता 1 रोटी खाता है ना, रात भर चौकीदारी करता है, वफादारी सीखना है कुत्ते से सीखिएगा। तो जब मैंने गांव के लोगों की रोटी खाई है तो मैं चुकाऊंगा, और चुका रहा हूं। आज भी मेरे गांव में किसी बेटी का विवाह होता है, गरीब बेटी का, मैं बढ़ चढ़ करके उस बेटी के विवाह में सहयोग करता हूं, जो मेरे से बनता है। बारातियों के बहन को दान दहेज देना। अभी यहाँ गौरी गोपाल में 25 बेटियों का विवाह हुआ, आने वाले महीने में यहाँ पर 101 बेटियों का विवाह गौरी गोपाल में होने जा रहा। मेरे से जितना बनता है मैं करने का प्रयास, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बांध कर नहीं ले जाना। बच्चों के लिए इतना ना जोड़ो साहब, बच्चे को गुण दो। मेरे पिता ने मुझे गुण दे दिया, टैलेंट दे दिया, अब मेरे पिता को मुझे दौलत देने की जरूरत नहीं। मेरे पास मोबाइल, मेरे पिताजी ने मुझे मोबाइल नहीं दिया, मैंने मोबाइल की जरूरत पड़ी तो खुद खरीदा। मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी, मैंने गाड़ी खरीदी। मुझे जो जरूरत पड़ती गई मैं करता गया। मेरे पिता मेरे साथ तो हैं, पर वो कहते हैं कि तू अपना कर बेटा, मैंने तुझे सब पढ़ा लिखा दिया, अब बोझ, मैं भी बोझ क्यों बनूं माता पिता पे। हर बेटे से कहता हूं अपने बाप पर बोझ ना बनिएगा। माँ बाप ने जन्म दिया ये पर्याप्त है, पढ़ाया लिखाया ये भी बहुत है, अब वापस करो, सेवा करो माँ बाप की, गद्दारी ना करना कभी। अपनी माटी से जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, आप लोग सहयोग करते हो ना, तो आप जब आते हो तो गौरी गोपाल में आपको भोजन मिलता है, आपने ही दिया और आपको ही वापस भोजन के रूप में वापस हो जाता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी मैं सोच रहा हूं कि गाय के लिए हॉस्पिटल बनाऊं, गाय के लिए गौ हॉस्पिटल, जहां गायों को, जो सड़कों में नहीं गाय ट्रक धक्का वक्का मार के भाग जाता है, उनको लाके एक एम्बुलेंस बनाई मैंने गाय के लिए, कि कहीं भी गाय कहीं मिल जाए लाके और गाय का इलाज कराएं। तो गाय के लिए वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं। मुझे कोई भी माँ, एक बार मैं जा रहा था तो सड़क में एक माता मिल गई। मैंने पूछा माँ कहाँ से आई हो? बोले बेटा बेटे ने घर से निकाल दिया, कोई सहारा नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि गौरी गोपाल में सेवा होती है, उन्हें पता नहीं था मेरे बारे में। वो तो सड़क पर बैठी थी, रो रही थी। मैं गया और संयोग से मेरी नजर पड़ गई, मैं फुटपाथ से माँ को उठाकर ले आया और गौरी गोपाल में रखकर माँ की सेवा कर रहा हूँ। ये इंसानियत नहीं तो क्या है। इसलिए मेरी माँ, कल मेरे पास एक दादाजी आए, वो बोले गुरुजी हम बहुत गरीब हैं। वो पति पत्नी थे दोनों, बोले हम बहुत गरीब हैं। उन्होंने 11,000 रुपए दिए। बोले गुरुजी ये 11,000 हम संतों को अन्नदान करना चाहते हैं, वृद्ध माओं को रोटी देना चाहते हैं। मैंने कहा आप इतने गरीब हैं, आप 11,000 मत दीजिए, आप 100 रुपए दे दीजिए हमें, बाकी आपके काम आएंगे। उन्होंने कहा कि देखो